ससुर जी, मैं तो लंदन जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। बस एक बार मंझले चाचा मान जाए ना तो बस। अरे मानेंगे कैसे नहीं, मानना पड़ेगा उन्हें। और फिर पैसे भी तो मैं ही लगा रहा हूँ ना, मानेंगे, जरूर मानेंगे। अरे मजले बाबू, आइए हाबुल बाबू, आइए, होली मुबारक हो। आपको भी होली मुबारक हो। और बताइए क्या खबर? आप लोग तो अभी भी हुक्के पर ही अटके हुए हैं, और जमाना कहां से कहां चला गया। अच्छा, कहाँ चला गया जमाना? अब कहां चला गया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अपना नन्हे विलायत जा रहा है, ये तो मैंने तय कर लिया। ये आपने तय कर दिया? नन्हे तू जा। हाँ बेटा जा, दोस्त लोगों के साथ मौज मस्ती कर जा। हाँ तो मैं कह रहा था मंजले बाबू कि देखिए, अब बात तो वैसी रही नहीं। पहले की बात और थी कि वो आपका भतीजा था, अब तो वो मेरा दामाद भी है। और फिर एक बात तो सोचिए आप, लंदन से जब दामाद जी यहाँ आएंगे सूट बूट पहन करके, टाई वाई लगा करके, तो फिर आपकी शान में भी तो चार चांद लग जाएं। तो हमारा नन्हे जिसे आप विलायत भेजेंगे और वो सूट बूट पहनकर टाई लगाकर आएगा, तब हमारी शान में चार चांद लगेंगे, क्यों? और नहीं तो क्या। अब आप में और मुझ में फर्क ही क्या है? आप उसे विलायत नहीं भेज पाए, मैंने भेज दिया। वैसे भी जमींदारी प्रथा अब खत्म होने वाली। दीदी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं थोड़ी देर आराम कराती हूँ। अच्छा ठीक है। प्रणाम माँ। जीते रहो। माँ से होली मिलने का समय मिल गया है तुम्हें? अरे माँ, हाबुल दज्जी आ गए थे, उनसे थोड़ी बात कर रहा था। जानती हूँ। और वो तुम्हें लंदन भेजने की बात कर रहा था। क्या? तुम्हें किसने बताया? मुझे किसी ने भी बताया। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या? यही कि तुमने हाबुल दज्जी को क्या जवाब दिया? माँ, इसमें जवाब क्या देना है? इतना बड़ा मौका हर किसी की जिंदगी में आसानी से नहीं आता है। पर बेटा तू लंदन जाना क्यों चाहता है? माँ, मैं अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, पर तू अपना भविष्य तो यहाँ रहकर भी बना सकता है। तुम इधर आओ, इधर बैठो माँ। माँ, जिस भविष्य के बारे में मैं सोच रहा हूँ ना, वो यहाँ रहकर पूरा नहीं हो सकता। लेकिन बेटा तुझे ये भी तो सोचना चाहिए कि तेरे सिवाय मेरा यहाँ है कौन, और तू मुझे अकेला छोड़कर इस तरह नहीं जा सकता। अरे मेरी माँ, आप अकेली कहाँ हो? सब लोग हैं ना घर के आपके साथ, चाचा हैं, चाचियाँ हैं, और फिर मैं जिंदगी भर के लिए तो नहीं जा रहा ना। नहीं बेटा, मैं तुझे अपने से अलग करना नहीं चाहती। माँ, इधर बैठो। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं भी तरक्की करूं? सारी दुनिया देखो कहां से कहां पहुंच गई है माँ। क्यों? यहाँ के लोग कारोबार नहीं करते? इतने सारे लोग हैं यहाँ, इतनी बड़ी जमींदारी है हमारी। माँ, जमींदारी का दौर अब खत्म होने वाला है। देख बेटा, जो काम तू वहाँ जाकर करना चाहता है वो तू यहाँ रहकर भी कर सकता है। वहाँ के फिरंगी लोग यहाँ आकर अपना कारोबार जमा रहे हैं, और तू है कि उल्टा पाँव वहाँ जाना चाहता है। माँ, मैं अकेले रहकर काम करना चाहता हूँ। यहाँ घर में सबसे छोटा हूँ, कोई मेरी सुनता ही नहीं। हर आदमी मुझे अच्छाई बुराई समझाने में लगा रहता है, नन्हे ये मत कर, नन्हे वो मत कर। और माँ, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं है। देख बेटा,
मैं चाहती हूँ कि तू अपना कारोबार मेरी आंखों के सामने रहकर करे, क्योंकि मुझे फिरंगियों से सख्त नफरत है। और फिर यहाँ तेरे काम में दखल अंदाजी कौन करेगा? माँ, छोटे चाचा के बारे में तो मैं नहीं जानता, मगर ये मजले चाचा, नहीं माँ, मुझे अकेले रहकर ही काम करना है। अरे कल मेरी भी औलाद होगी, उसके भविष्य की कोई फिक्र नहीं है तुम्हें? इस तरीके से तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी माँ। नहीं बेटा नहीं, कैसी बात कर रहा है तू? माँ तुम कुछ नहीं समझोगी, मुझे बस जाना ही है। मिला कमरा मिला क्या अपना? मुझे कमरा तो नहीं मिल रहा, अब क्या करें? मेरे को ना साले साहब बहुत ऊपर उड़ने को दिल कर रहा है। मैं उड़ूं, मैं उड़ूं, उधर उड़ना है, मैं मुझे उड़ूं, ऊपर। मैं उड़ूंगा। तो अभी देखो, अभी हम उड़ेंगे। चलो कैसे? तुम शुरू बोलो, मैं उड़ता हूँ। तुम भी उड़ो, मैं भी उड़ूं। चलो। ये थोड़ी ऐसे नहीं। तो कैसे? अब देखो, देखो बाजू, बाजू बता। मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। मुझे ऊपर से उड़ोगे? ऊपर से उड़ूंगा। चलो उठो। ऊपर से संभालो, 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 हवेली है। बंसी, हाँ मैं उड़ रहा हूँ। हाँ उड़ो, मैं उड़ रहा हूँ। उड़ो। मैं उड़ रहा हूँ। मैं बंसी, बहुत मजा आया उधर उड़ते हुए। कमरा कमरा मिल गया। वो मेरा कमरा, चलो 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 कमरा के पास चल। मेरा कमरा। चल। मुझे मेरा कमरा मिला। अभी मैं जाता सरकार, बाहर होली में सारे मस्त हैं, आप यहाँ अकेले बैठे हैं। सरकार, होली में पहली बार आप हवेली पर हैं, आप हमारे साथ चलिए ना। रंग में सब मस्त है ना? जी सरकार। ठीक है, तुम जाओ। सरकार, बाहर ठंडाई की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, आपके लिए थोड़ा भिजवाऊं? नहीं, तुम चलो। जी सरकार। होली मुबारक हो चुनी भाई। छोटे बाबू, आपको भी। यहाँ बैठो मैं। ये सारे उपहार तुम्हारे। ये इतना सुंदर हार। तुमसे तो खूबसूरत नहीं। होली मुबारक हो हुजूर, आपके लिए। आओ चुन्नी, आज तुम्हें रंग से रंग दे।
आपके प्यार के रंग में तो मैं पहले से ही रंगी हुई हूँ। अरे बस और मत रंगिए। मुन्नी, कौन रंग रहा है तुम्हें? वृंदावन, आज होली है और छोटे बाबू नहीं आए। कहीं तुम उनके साथ पिछली होली की ख्यालों में तो नहीं चली गई थी? चुन्नी, ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ। छोटे बाबू नहीं आएंगे, वो बदल गए हैं। और तुम भी अपने आप को बदलने की कोशिश करो चुन्नी। आपने हमें याद किया बड़ी माँ? हाँ मजले, क्या बात है बड़ी माँ? बात ही कुछ ऐसी है मजले कि मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन गया है। ऐसी क्या बात हो गई बड़ी माँ? नन्हे पर विदेश जाने का भूत सवार हो गया है। मेरी तो वो एक नहीं सुन रहा। अब तुम्हें उसे समझाओ। वो चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? एक अकेला वही तो है मेरे बुढ़ापे का सहारा। क्या बात है मजले, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा, कभी नहीं टालेगा। और हमें पूरा यकीन है बड़ी माँ कि वो हमारी एक भी नहीं सुनेगा। एक बात हमने आपसे छुपाई बड़ी माँ। नन्हे इससे पहले भी हमसे बदतमीजी कर चुका है। क्या कह रहे हो मजले? मेरे नन्हे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? जब बच्चे बदतमीजी पर उतर आए तो बड़ों को चाहिए चुप रहे। इसी में उनकी इज्जत बची रहती है, समझदारी इसी में। और फिर जब उसने आपका कहा नहीं माना तो हमारा कहा क्यों मानने लगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे उसे जाने से रोकूं? बड़ी माँ, आप तो गुणवती और समझदार बहू लेकर आई हैं। उसे कहिए ना नन्हे को समझाए, वो समझाएगी तो समझ जाएगा नन्हे। नहीं मजले, मुझे नहीं लग रहा है कि वो बहू की बात मानेगा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हम माफी चाहते हैं बड़ी माँ। इस मामले में हम मजबूर हैं। चुन्नी, छोटे बाबू आ गए क्या? फिर से छोटे बाबू को दिल से लगाया बेटी। अरे नाटू दत्त बाबू आए हैं, बहुत से उपहार लाए हैं। मैं जाता हूँ, रंगों का प्रबंध करता हूँ। नमस्ते हुजूर। होली मुबारक हो चुन्नी भाई। आपको भी। इस तरह हम मुबारकबाद ग्रहण नहीं करेंगे। तो हुजूर बता दे। गले लगकर मुबारकबाद ग्रहण करेंगे। ये हुई ना बात। ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। इतने सारे उपहार। इसे जरूर देखो। इतना सुंदर हार। आओ हम अपने हाथों से तुम्हें पहनाते हैं। हुजूर, छत पे रंग से टब भर दिया। चलिए। पहली होली है तुम्हारे साथ, जम के खेली जाए।
साथ में एक बहुत बड़ा उपहार भी लाया हूं। उपहार? कौन सा उपहार? ये एक ऐसा उपहार है जो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन अपनी आग में जिंदगी भर जलाए रखता है। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बाबू ने बड़ी बेइज्जती की है मेरी। ऐसी बेइज्जती तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। क्या किया है उन्होंने? थप्पड़ मारा है मुझे, वो भी सबके सामने। क्या? चले बाबू ने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। और इसकी एक बहुत बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। गुस्ताखी माफ हुजूर। अब क्या? दिल कुछ खुश नहीं हुआ इस बार। पहले तो इतना मिलता था कि पूछिए मत। मतलब रुपयों की बारिश होती थी। अब बारिश नहीं हुई। नहीं, मेरा कहने का मतलब है मुझसे कुछ गलती हो गया क्या हुजूर? देख, जितना मिला है उसी में खुश रह, वरना अगली बार वो भी नहीं मिलेगा। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? क्या कर रहे हो यहाँ? क्या कर रहे थे यहाँ? हाँ? हाँ? क्या कर रहे थे यहाँ? क्या कर रहे थे यहाँ? क्या कर रहे थे यहाँ? क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था तू? कौन है तू? छोटी बहू, ये तुम्हारे कमरे में आने की गुस्ताखी कर रहा था। कौन है ये? समझ ले भैया, ऐसा आदमी ने छोटी बहू के कमरे में घुसने की जुर्रत की। क्या? ये छोटी बहू के कमरे में गया था? लोचन, जी सरकार। हमारी बंदूक ला। हाँ भैया, इस हरामजादे को ऐसी सबक सिखाइए कि आइंदा ऐसा कोई करने की जुर्रत ना करे। नहीं नहीं जेठ जी, ये बेकसूर है, गलती इसकी नहीं है। अगर मारना ही है तो मुझे मारिए, मैंने इसे बुलाया था। ये किसी गलत नियत से नहीं आया था। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये बिल्कुल निर्दोष है जेठ जी। आप मेरा विश्वास कीजिए जेठ जी। चुप रहो, चुप रहो छोटी बहू। इसने हवेली में आके बहुत बड़ा गुनाह किया, इसे मरना होगा। छोड़ दीजिए, ये बेकसूर है जेठ जी, ये बेकसूर है। इसे मत मारिए, ये बेकसूर है जेठ जी। नहीं, मत मारिए उसे जेठ जी।